गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन। शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। और इस नए सीरीज़ में भी जिसमें आपको 80 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन ही दिए जाएंगे 100 के बंद करके, यानी कि 80 शब्द प्रति मिनट प्रतिदिन दिया जाएगा। और जो मेंबर्स हैं वो इसे लिख करके टाइप भी कर सकते हैं, और जो मेंबर्स नहीं हैं वो इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं यूट्यूब से। एंड यूट्यूब की आउटलाइंस एंड इसकी आउटलाइंस की पीडीएफ भी दी जाती है, तो आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। यदि आप मेंबर बनना चाहते हैं तो आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, जैसे एसएमएस हियर टू ज्वाइन लिखा हुआ है पीडीएफ में, उससे आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। तो चलिए बढ़ते हैं, आप आउटलाइंस एक बार देख लेते हैं। आउटलाइंस की भी पीडीएफ आपको दी जाती है। और जो मेंबर हैं यानी हैप्पी स्टेनोग्राफी के जो पेड मेंबर हैं, बाकी डिक्टेशंस के अलावा इसकी भी प्रैक्टिस हमारी वेबसाइट पर टाइप करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं। तो ये आउटलाइंस है, आप वीडियो को पॉज करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर दी जाती है। पेड और अनपेड सभी में दी जाती है, तो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अब डिक्टेशन की तरफ। यह डिक्टेशन प्रतिदिन अपलोड किया जाता है, तो वही टाइमिंग वही है, सुबह 7 बजे। बस 80 और 100 की जगह हमने केवल 80 शब्द प्रति मिनट लिखा है, यानी कि 80 ही दिया जाएगा, ताकि अपडेट करने में कोई परेशानी ना हो। और आप जो प्रैक्टिस करते हैं, जो हमारे हैप्पी स्टेनोग्राफी के मेंबर हैं, उन्हें भी डिक्टेशन सर्च करने में कि संपादकीय डिक्टेशन यूट्यूब का जो दिया जा रहा है वो कौन सा है, उन्हें कोई परेशानी ना हो। तो चलिए बढ़ते हैं अब डिक्टेशन की तरफ, जो कि है 80 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। उसके पहले हम बता दें, यदि आप एसएससी स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं तो एक स्पेशल बैच चलाया जा रहा है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं जल्दी से जल्दी, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। और फिर आप कहेंगे कि 15 दिन की मेंबरशिप, 20 दिन की मेंबरशिप, तो वो पॉसिबल नहीं होता है। तो आप 1 महीने ही ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आप ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ पीडीएफ में एसएमएस हियर टू ज्वाइन, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, वहाँ पे भी लिंक दी गई है, आप वहाँ में डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। डेमो लेना चाहते हैं तो डेमो के लिए भी हमें आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। और बाकी आप फ्री डिक्टेशन लिखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे ये जो डिक्टेशन दी जाती है वो आप फ्री लिख सकते हैं, और इसकी आउटलाइंस भी आपको फ्री में प्रोवाइड कराई जाती है। बस मेंबर्स के लिए एक्स्ट्रा फीचर्स है कि वो बाकी डिक्टेशंस की प्रैक्टिस के अलावा इसकी डिक्टेशन की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। एक ऐसे समय जब कड़ाके की ठंड खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, तब यह तथ्य सामने आना और भी अधिक निराशाजनक है कि वायु प्रदूषण भी गंभीर रूप लेता जा रहा है। हवा की गुणवत्ता में गिरावट केवल दिल्ली और आसपास ही देखने को नहीं मिल रही है, बल्कि वह उत्तर भारत के अनेक शहरों में भी दिख रही है। फिलहाल उस पर लगाम लगने के कोई आसार नहीं है। दिल्ली में वायु प्रदूषण के गंभीर श्रेणी में पहुंचने पर BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों पर रोक लगाई गई है, लेकिन इसमें संदेह है कि इससे बात बनेगी। पैरा। इसका कारण यह है कि हवा के विषाक्त होने के लिए अन्य अनेक कारण भी जिम्मेदार हैं, और इनमें से प्रमुख है सर्दियों से बचने के लिए कोयला, लकड़ी, उपलों के साथ कचरे को भी जलाया जाना। भले ही कचरा जलाने पर रोक हो, लेकिन उस पर कोई अंकुश नहीं है। वर्तमान स्थितियों में उस पर अंकुश लगाना
संभव भी नहीं दिखता जब निर्धन लोगों को ठंड से बचाने के लिए स्वयं प्रशासन अलाव जलवाता हो, तब यह संभव नहीं कि वह लोगों को लकड़ी कोयले के साथ कचरा जलाने से रोक सके। भारत एक गरीब देश है और फिलहाल यह कल्पना नहीं की जा सकती कि निर्धन लोग ठंड से बचने के लिए हीटर आदि का इस्तेमाल कर सकें। पैरा, यह ठीक नहीं कि उत्तर भारत का एक बड़ा क्षेत्र कुछ महीनों को छोड़कर पूरे वर्ष वायु प्रदूषण की चपेट में रहता है। वह रह कर गंभीर श्रेणी में भी पहुंचता रहता है। सर्दियों के मौसम में ऐसा कुछ अधिक ही होता है। इसका कारण यह है कि वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार विभिन्न कारणों का प्रभावी ढंग से निवारण करने में सफलता नहीं मिल पा रही है। इसकी पुष्टि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की ताज़ा रिपोर्ट से भी होती है। पैरा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के तहत 2019 में यह कार्यक्रम 100 से अधिक शहरों में शुरू किया गया था। इसका लक्ष्य इन शहरों में हवा के स्तर को सुधारना था। इस कार्यक्रम के 4 वर्ष पूरे होने के बाद यह पता चला कि लगभग किसी भी शहर ने अपने लक्ष्य को पूरा नहीं किया। ऐसा तब हुआ जब हवा को स्वच्छ रखने के लिए विभिन्न शहरों को 6,000 करोड़ रुपए से अधिक दिए गए। जिन कुछ शहरों में वायु की गुणवत्ता में आंशिक सुधार हुआ, वहाँ इन सर्दियों में स्थिति फिर से खराब हो। एक ऐसे समय जब कड़ाके की ठंड एक ऐसे समय जब कड़ाके की ठंड गई। एक तरह से जहाँ से चले थे वहीं पहुँच गए। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत हवा को स्वच्छ रखने के लक्ष्य को आगे बढ़ा दिया गया है, क्योंकि यदि इस कार्यक्रम की नाकामी के कारणों का निवारण नहीं किया जाएगा तो फिर स्थितियां बदलने वाली नहीं हैं। डिक्टेशन समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिए। और हाँ, टाइप करने के लिए आपको एडिटोरियल ऑप्शन में जाना है, संपादकीय, और आपको उसमें सिलेक्ट करना है ये 2 वर्ड्स, एक ऐसे समय जब कड़ाके की ठंड, तो आपको ये वाला मिल जाएगा। वहाँ पे संपादकीय में एडिटोरियल का एक ही सेक्शन रखा गया है, इसीलिए 2 स्पीड की डिक्टेशन नहीं अपलोड की जा रही है, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। जस्ट एडिटोरियल में जाइए और डेली की डेली डिक्टेशन लिखते रहिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।